एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्ट विद जिया। भाई अरमान मलिक की इकलौती साली की जो है फाइनली जो है सगाई हो चुकी है। और सगाई कहें या कंटेंट कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा। टाइम जब सगाई होती थी ना तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं पहले के टाइम नहीं होते थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये सब चीजें होने लग गई हैं। जैसे कि मेहंदी, संगीत, ये सब चीजें जो है सगाई से पहले होने लग गई हैं। सेम चीजें जो है इनकी फैमिली ने की, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि इनको पता है कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा बड़ी है और उस हिसाब से जो है इनका अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं था। मतलब छोटी सी इनकी जगह है घर में, मतलब स्पेस बहुत कम है। और स्पेस की बात करें तो इनके दामाद ने तो एक बार इनको लताड़ भी दिया था अपनी वीडियो में कि घर में इनके बैठने तक की जगह नहीं होती है, ये नहीं कि घर को थोड़ा सा सही से रखें, जब देखो घर में कुत्ते घूमते रहते हैं। तो खैर वो तो खैर बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो शायद इनके घर में आना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर इनको इस तरीके के फंक्शंस करने थे ना तो इस तरीके से घुचड़ मुचड़ में नहीं करने चाहिए थे। छोटी सी जगह जो है एक अरेंज कर लेते जहाँ पे अच्छे से जो है सारे फंक्शंस हो जाते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, उसी में ही सब कुछ चलो भाई चलो। और देखिए काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हिंग लगी ना फिटकरी रंग चोखा, मतलब कि सारी चीजें जो है कोलैब से मिली हुई हैं। जैसे कि मेहंदी के लिए जो है इन्होंने कोलैब के लिए पहले ही लगा दिया था, अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, उसके बाद ड्रेसेस के लिए लगाई थी, हर चीज जो है कोलैब से इन्होंने ली है। कितना सच है कितना झूठ ये तो हमें नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ कमेंट के बेस पे मैंने ये चीज बोली है अभी। और बात करें अगर इनकी एंगेजमेंट की तो भाई मतलब क्या बोले कि जिस लड़की की जो सगाई थी, जो चीना थी, वो तो बिल्कुल ही फीकी लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि उसकी सगाई है। उससे ज्यादा तो गोलू और पायल ये चमक रही थी। अच्छा, इसमें भी एक चीज नोट करने वाली है कि पायल का लहंगा वैसे तो बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा कलर था और अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में जो है कुछ ज्यादा ही हमें दिखता है। तो सेम ऐसा ही उसने जब वो तैयार हो रही थी आज के व्लॉग में, तो उसने जो है कृतिका को देखा और उसको कृतिका का लहंगा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा, तो उसने बोला कि यार हम ना आगे से ना एक जैसा ही लहंगा लिया करेंगे, क्योंकि शायद जो है पायल को गोलू का लहंगा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर बात करें उसके सेट की तो उसका सेट तक उसने उतरवा लिया था कि ना मुझे ना ये वाला सेट पसंद नहीं आ रहा, या मेरे ऊपर ये लाइट लग रहा है, मेरा लाइट कलर का लहंगा है। क्योंकि हमेशा से पायल को अगर आप लोगों ने देखा होगा वो ना तड़कते भड़कते जो है कलर्स डालती है, वो फीके कलर्स जल्दी से नहीं डालती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, कपड़े तो उसके पास यही थी, ड्रेसेस यही थी, तो उसने सोचा क्यों ना भाई गोलू का नेकलेस उतार के और मैं डाल लेती हूँ, शायद जो है थोड़ी सी मैं अच्छी लगूं। लेकिन नो डाउट पायल बहुत अच्छी लग रही थी। इतना ज्यादा ओवर फैशन या फिर ओवर ड्रेस कहें या ओवर मेकअप कहें नहीं करना चाहिए था। एंगेजमेंट के हिसाब से जिस तरीके से लड़के की फैमिली आई थी ना, उनका अगर आपने देखा होगा कितने डिसेंट वो लग रहे थे, कितने सोबर लुक उन लोगों का लग रहा था, इस तरीके का कुछ इनका होना चाहिए था। लेकिन इनको हमेशा से अपना एक वो सेलिब्रिटी लुक अपना मतलब क्रिएट करना होता है, दिखाना होता है, चाहे फिर मतलब दूसरा इंसान जिसकी एंगेजमेंट है, चाहे किसी की शादी हो। इनके घर में आप लोगों ने बहुत सारे कंटेंट देखे होंगे शादियों वाले, ये हमेशा किसी न किसी की शादी करवाते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन उस शादी में भी अभी रिसेंट जो देसवाल व्लॉग वालों की इन्होंने शादी करवाई थी, उसमें उनकी वाइफ इतनी ज्यादा फीकी लग रही थी, मैं क्या बताऊं। उनसे ज्यादा तो भाई मतलब अपने आप को ओवरलुक करने में ये लोग लग गए थे। इनको एक बार भी ये नहीं आता कि जिसकी शादी है उसको स्पेशल फील करवाया जाए या सबकी नज़र जो है उनकी तरफ जाए, नहीं। इनका हमेशा से एक मोटिव रहता है कि सबकी नज़रें सिर्फ हमारे ऊपर टिकी रहें। कोई शादी हो, चाहे कोई सगाई हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, मतलब आप कभी भी देख लेना सबसे पहले इनके व्लॉग आएंगे, उसके बाद किसी और के व्लॉग आएंगे। मजाल है कि कोई इनसे पहले कोई अपना कंटेंट डाल दे। बात इनके दामाद की, तो उन्होंने भी जो है ना कांग्रेचुलेशन बोला है अपनी साली को, लेकिन उन्होंने बोला है हैप्पी मैरिड लाइफ। अब ये भाई साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में ही खोए रहते हैं, इनको यही नहीं पता कि अभी सगाई हुई है या शादी हो चुकी है। वहां पे लोगों ने भर भर के इनको जो है कमेंट भी किए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग तो फिर उसी चीज पे आ गए हैं, अरे ये फोर्थ वाइफ है क्या आपकी, अरे अब तुम दोबारा से शादी करने वाले हो, ऑलरेडी तुम्हारी 3 शादियां तो हो चुकी हैं, अब क्या फिर शादी हो रही है तुम्हारी। तो आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि हो क्या रहा पे। किसी का सबसे खतरनाक कमेंट तो ये आया है, कांग्रेचुलेशन चीना, तेरा नसीब अच्छा रहे, गोलू जैसा ना हो, एक हस्बैंड एक वाइफ, बस हैप्पी मैरिड लाइफ हो। तो ये कहीं ना कहीं उनको टोंट कस रही हैं कि भाई अपनी सिस्टर की तरह बिल्कुल भी मत करना, एक शादी करोगी तो उसी में रहना, ये नहीं कि 2-2 शादियां करो या एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एक बात है कि चीना को अपनी बहन की वजह से बहुत ज्यादा हेट मिली है। अभी जब बिग बॉस में जब इन लोगों को हेट मिल रही थी ना,
उस टाइम पे इनकी फैमिली को भी बहुत हेट मिली है और कहीं ना कहीं चीना ने बहुत सफर किया है और चीना ने गुस्से में आके काफी सारी स्टेटमेंट भी दे दी थी। यहाँ पे गोलू की जो पहले जो इनकी सगाई हो रही थी उसको लेके जब सवाल खड़े किए थे तब भी चीना को टारगेट किया था। फिर उसके बाद जब कृतिका की शादी हुई है उस चीज को लेके चीना को टारगेट किया कि तुम ही थी उसकी शादी करवाने वाली, तुम गई थी, क्योंकि उसने एक बार ऐसा बोल दिया था कि मेरी सिस्टर थी इस चीज में। तो भाई अब सिस्टर बोला है तो सिस्टर तो चीना ही है, तो लोग जो है चीना को टारगेट कर रहे थे, लेकिन चीना ने साफ बोल दिया था कि मैं वो नहीं थी। आप उसके जो है पेपर्स देख सकते हैं, वहां पे साइन किसने किए हैं। बात करें इनकी मम्मी की तो वो भी हमेशा से ओवर लुक रहती हैं, ओवर ड्रेसेस रहती हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी फंक्शन में, मतलब वो अपने एज अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल भी ड्रेस वियर नहीं करती हैं। हमेशा से उनको इस तरह के कमेंट्स आते हैं। जिस तरीके से जो लड़का है, उनकी मम्मी ने कितनी अच्छी ड्रेस डाली थी, अगर आप देखेंगे शायद उन्होंने साड़ी वियर की थी, वो बहुत डिसेंट लुक लग रहा था। इस हिसाब से जो है कि मम्मी लगी नहीं रही थी कि वो जो है सास बनने वाली हैं। ऐसा ही पहले भी हुआ था जब इनके घर में एक शादी थी, तब भी वो इतना ज्यादा मतलब ओवर मेकअप में थी कि लोगों ने भर भर के उनको हेट तक दी। बात करें इनके कंटेंट की तो मतलब पूरी फैमिली जो है अपना कंटेंट बनाने में लगी थी, पूरी फैमिली, चाहे उसमें कोई भी हो। पर्सनली लगता है ना कि जब घर में कोई फंक्शन होता है और वहां पे अगर हम कोई कंटेंट बनाते हैं तो हम उस फंक्शन को जो है अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम हमारा फोकस जो है कंटेंट बनाने पे रहता है। फंक्शन में इनके जो बड़े दामाद हैं वो तो बहुत कम दिखे। इनके घर आए थे एक बारी, सिर्फ एक बारी, लेकिन उसके बाद कोई संगीत मेहंदी जो भी इन्होंने जो है ये कंटेंट बनाया, जो फंक्शन किए, वहां पे वो दूर दूर तक कहीं नहीं थे। अरमान मलिक की वजह से जो है चीना को बहुत ज्यादा हेट मिलती रहती है और आज तक हेट मिलती है दो शादी को लेके कि चीना तुम भी जो है ना अब दो शादी करना, क्योंकि तुम्हारे घर में ये रिवाज है, तुम्हारी सिस्टर ने किया है, जैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया दो शादी तुम्हारे घर वालों ने, तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए भी जो है एक्सेप्ट कर ले। तो मुझे लगता है कि शायद इतनी ज्यादा हेट भी नहीं देनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि कृतिका ने अगर ये चीज करी है, उसने दो दो शादी कर ली और वो रह रही है उस चीज में, जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल है ही नहीं। कोई जो है इस चीज को मान ही नहीं सकता और ना ही इस चीज के लिए कोई एग्री करता है कि हाँ ये इन्होंने ठीक किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कृतिका ने की है तो चीना भी ऐसे ही करेगी। पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती और मुझे ऐसा लगता है कि चीना जो है कृतिका से थोड़ी समझदार है। खुद चीना, चीना की मम्मी, चीना के पापा इस चीज को आज तक भी जो है एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, और उनसे क्या गलती, उनको तो खुद धोखा दिया था अरमान की फैमिली ने। उनको तो बताया तक नहीं गया था कि हाँ ये पहले से शादीशुदा है, या एक बार नहीं दो बार शादी हो चुकी है। पहली शादी में जो है दो बच्चे छोड़ रखे हैं, सेकंड शादी है उसमें एक चीकू है, तो उन लोगों को तो खुद धोखे में रखा गया था। देखते हैं आगे शादी में जो है ये कितना ओवर मेकअप करते हैं, क्या रहता है, क्या मतलब दुल्हन फिर भी फीकी पड़ जाएगी या दुल्हन दिखेगी ही नहीं, यही दो महारानियां हैं, यही दुल्हन बन के आ जाएंगी। क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि शादी पे तो हम पता नहीं और क्या करने वाले हैं। मतलब जैसा कि चीना को अभी सगाई में इतना ज्यादा उसको बेचारी को बैश कर दिया है, मुझे लगता है कि शादी में भी जो है दुल्हन सिर्फ और सिर्फ ये दो महारानियां दिखने वाली हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।